या कोई इलाज कराओ इसका यार। She's lost the plot, yes, It's okay, it's okay. मैं आकाश से बात करूंगी। It's just that वो लेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। It's fine. मैं उन्हें कन्विंस करूंगी कि वो घर वापस आ जाए। अच्छा, आलिया ब्रेकफास्ट के लिए आने वाली है। Let's just behave normal ना। One of the office, I can't talk to this anymore, please. भाई, बचपन से आप तक हम तीनों एक दूसरे के लिए रहे। प्लीज भाई, वी नीड यू, जस्ट कम बैक। करण, मैं तेरी बात समझता हूँ, पर ट्रस्ट मी यार, मैं आलिया के बिना नहीं रह सकता। उससे बहुत प्यार करता हूँ यार, और वो लड़का। मैंने कहा ना मैं क्लाइंट से अगले हफ्ते मिलूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, प्लीज। हाँ सर, आपसे मिलने एक लेडी आई है। श्वेता, मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज अभी। बाय। रसम तो फोन करेगी। सुनिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखिए, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। मेरे पास अभी कोई वक्त नहीं किसी से बात करने का। मैं तुमसे कहा ना मुझे किसी से नहीं मिला, ले जाओ बाहर प्लीज। पर प्लीज एक बार बात तो देखिए, मैंने आपको कहा था ना, बाहर वेट कीजिए। एंड श्वेता, नो वन शुड डिस्टर्ब मी एनीमोर। श्योर सर, आप जाइए यहाँ से। मैं आपको बात करके, सर से बात करके, मीटिंग फिक्स करके मैं आपको बता दूं। मुझे एक बार बात तो करने दीजिए। जब वो मेरी बात सुनेंगे तो वो मना नहीं करेंगे, पर एक बार मिलने तो दीजिए। सुनिए, मैं उनसे बात करके आपकी मीटिंग फिक्स करवा दूंगी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। प्लीज आप यहाँ से जाइए। अरे नहीं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। पर एक बार मेरी... नहीं, आप जाइए प्लीज। 5 मिनट भी नहीं है क्या मेरी बात सुनने के लिए रमन सेठ के पास? मैडम जी, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। उन्हें कुछ इशू होगा, इसलिए उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। अगर आपको कुछ अर्जेंट काम है तो उनके घर चले जाइए, वहाँ वो आपकी बात जरूर सुन लेंगे। वेरी सॉरी रोहन, रमन ने तुम पे हाथ उठाया, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। दैट वाज रियली रॉन्ग। नहीं शिमा, इट्स ओके। आप भी सॉरी बोल रही हैं। मैं समझ सकता हूँ कि रमन अंकल इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हैं और गुस्से में उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं, बट ऑनेस्टली अगर आप मेरी जगह पर आके एक बार सोचें तो मैं भी कितना इंतजार करूंगा। सी, पहले सब कुछ ठीक था। मुझे लगा था कि आलिया मेरे साथ घर वापस जाएगी, लेकिन उसके बाद जब से ये लड़का घर में आया तो मुझे चीजें बहुत ही इम्पॉसिबल लगी। आलिया कुछ और सोच ही नहीं पा रही। 24 घंटे उस लड़के के बारे में बोलती रहती है। आदि आदि आदि, मतलब ऑनेस्टली शिमा, मॉम की तबीयत सच में बहुत खराब है। इनफैक्ट करण को लगता है कि मॉम की तबीयत जितनी भी खराब हो रही है वो सिर्फ मेरी वजह से। एंड यू वोंट बिलीव, ये दोनों मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं शादी कर लूं किसी और से। इश्मा, आप जानती है कि मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए इंतजार करूंगा, लेकिन कब तक? सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे तुम्हें फोन करके एक्चुअली बुलाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं बुलाती, ना तुम वहां आते, और ना ही I'm really sorry। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें गलती है तो उस लड़के की, युग की। अच्छा सुनो, आलिया को लेके जाना है चेकअप के लिए। मैं तो जाऊंगी, तुम कोई बहाना बना के आ जाना वहाँ। बस रमन हुई अगर तो उनके सामने मत आना, ये तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ट्राई करूँगा। हेलो, हाँ मैं आता हूँ। राइट, I'm sorry, but मेरे को जाना होगा, एक जरूरी काम। मुझे भी जाना है। रमन का बार-बार कॉल आ रहा है, मैं निकलती हूँ, ठीक है? हेलो। तू कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? क्लिनिक में फोन किया तो पता चला तू यहाँ आई हुई है। चल साथ में कॉफी पीते हैं, बहुत दिन हुए साथ में कॉफी पी। लेट्स गो। रमन नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे क्लिनिक जाना है। अरे एक कॉफी में इश्मा, ये आपका बैग रह गया था। मेरा फोन उठाने का टाइम नहीं है। बाकी सब करने का टाइम है तेरे पास दुनिया में। क्या हो क्या गया तुम लोग को यार? हाँ? और हाँ, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, है ना? डैड, वो रमन, उसे कुछ मत कहो, मैंने बुलाया उसे यहाँ। किसी को तो उसे सॉरी कहना था ना। हाँ, तो एक काम करो, 2-4 सॉरी और बोल देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसे कह दूँ कि मुझे तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। आप मेरी... रहने दो रोहन, बात करके कुछ बदलने नहीं वाला है।
तुम्हें काम है ना? जी। जाओ। मदरसे का दिमाग खराब है, पता नहीं कहाँ से जाती है, ये समझ नहीं आता। ये अब यहाँ भी आ गई, क्यों मेरा पीछा कर रही? मैंने कहा ना मुझे नहीं सुननी आपकी बात, मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए माफ कीजिएगा, पर मुझे आपसे बात करनी है। अरे आपको सीधी बात समझ में नहीं आती कि मेरे पास नहीं है टाइम? वॉचमैन, मैं आपके ऑफिस भी गई थी पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने वहाँ कहा था ना आपसे, मेरे पास वक्त नहीं है। झक मारेगा गेट पे, इन्हें बाहर जाकर रास्ता दिखाओ, चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना मुझे नहीं सुननी आपकी बात यार। सुनिए। बात क्या है रमन? क्यों इनकी बात नहीं सुन रहे हो? क्या कहना चाह रही है? सुनो तो इनकी बात आप। तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं सुनना। तुम्हारे पास वक्त है मेरी बात सुनने का? नहीं ना, तो मेरे पास इनकी बात सुनने का वक्त नहीं है। डोंट इंटरफेयर नाउ। रमन, ये मामला ही अलग है, आप क्यों उस बात को बीच में लेकर आ रहे हो? इनकी बात तो सुनो, ने कुछ जरूरी बात कहनी होगी ना आपसे। तुम मुझे सिखाओगी कैसे बात करनी है? प्लीज लिसन टू हर रमन। आप दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। ओ आप है कौन? आपके बीच में पड़ी हमारे। कहा ना आपसे बात नहीं करनी, आप दफा हो जाइए प्लीज, आउट। अरे आप जाते क्यों नहीं हो? चलिए बाहर चलिए आप। रुको, क्या तरीका है बात करने का रमन? अरे कहा ना नहीं सुननी, पुलिस को बुलाऊं तो जाएंगी? पुलिस की धमकी किसे देता है? जबान संभाल के बात कर, वरना यही मुंह तोड़ कर रख दूंगी। बहुत देख लिए तेरे तेवर सुबह से। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। तू जानता नहीं है मैं कौन? अरे आप चलिए। निकल यहाँ से, वरना यही ठोक दूंगी। निकल। मैंने सोचा था तुझसे थोड़ा तमीज से बात कर, लेकिन तमीज दिखाने का यहाँ कोई फायदा नहीं। तू जानता नहीं मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। यहाँ धमकी देने का भी फायदा नहीं, कोई असर नहीं होने वाला खोखली धमकियों का, समझी? बहुत देखे ऐसे मैंने, जो करना कर लो। रमन, रमन प्लीज, आई एम सॉरी। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। दरअसल रमन वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। आप उन्हें छोड़िए, आप मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। मैडम, तू इस बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। तेरा पति अपने आप को समझता क्या है? मैं उससे बात कर रही हूँ और वो मुंह घुमा के चल दिया। देखिए मैं समझ रही हूँ आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं हूँ ना, आप मुझे बताइए तो कि बात क्या है। मैं उन्हें क्या बात करूँ मैं तुझसे? मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी। अब देख मैं तेरे पति का क्या हाल करती हूँ। जिंदगी खराब करके रख दूंगी उसकी। अरे समझता क्या है वो अपने आप को? इसका गुरूर तो मैं तोड़ूंगी, भीख मंगवाऊंगी उससे। होगी लेक्चरबाजी। एक बात सुन लो मैडम, एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं मेरे पति के खिलाफ। होती कौन हो तुम? कौन होती तुम कि मेरे घर आके मुझे धमकी देकर जाओ मेरे पति के खिलाफ? मैडम, तुम उनसे बात करना चाहती हो, वो तुमसे बात नहीं करना चाहते, मना कर रहे थे, तुम पीछे पड़ी हुई हो। यू शुड रिस्पेक्ट। तुम तो गाली गलौज में उतर आई। ना का मतलब ना होता है, समझ? ना और हाँ का मतलब मुझे मत सिखा, अब मैं सिखाऊंगी तुझे। सोचा था ये बात मैं आराम से करूं, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और मेरा हुक्म बजाना भी पड़ेगा। देख अब मैं तेरे पति के साथ क्या करती हूँ। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। तुम दोनों पति पत्नी को मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी। रमन, रमन प्लीज, अब भाग क्यों रहे हो आप? सुनो तो। हमारे पास कुछ है बात करने को। I don't think we need to talk about it. रमन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास वक्त नहीं है, जैसे तुम्हारे पास दिन में वक्त नहीं था मेरा फोन उठाने का, लेकिन रोहन से मिलने का वक्त था, तो मेरे पास वक्त नहीं, उसी से आके बात करूं। आपकी प्रॉब्लम क्या है रमन? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आजकल मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रमन क्योंकि आप मेरी बात सुनते नहीं हो। आप मेरी नहीं, आप उस युग की तरफदारी कर रहे होते हो हर समय। मैं युग के फेवर में नहीं हूँ, उसे आलिया के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए सब कर रहा हूँ, समझी तुम? रमन लेकिन आलिया के पति को उससे दूर भी तो नहीं किया जा सकता है ना? आपको ये नहीं दिखता है कि मैं जो कर रही हूँ आलिया के लिए कर रही हूँ? आप आलिया का नहीं सोच रहे हो, आप अपना ही सोचे जा रहे हो। मुझे लगा ही था कि आप दोनों की आवाज है। आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? वो भी मेरी वजह से? क्या हुआ? पूछो इससे। अम्मा बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं? वाह क्या सॉलिड शॉट मारा बाबा। मामा मामा ये शमशाद
भाई कहाँ है? भाई तो दिल्ली से बाहर गए हैं कुछ दिनों से। तो फोन कर, मैसेज कर, बोल मुझे अर्जेंट बात करनी है। मेरा फोन नहीं लग रहा है, अर्जेंट, समझा? अर्जेंट? हुआ क्या, बताओ तो। एक सेठ और उसकी बीवी बहुत उड़ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना है। अरे अब किससे पंगा ले लिया अपनी? पंगा मैंने नहीं, पंगा उसने लिया है। मैं तो बिजनेस करने गई थी, डील करने गई थी, लेकिन दोनों के इतने तेवर, अरे कहीं के राजा रानी समझते हैं खुद को। अरे तो तुम उसके बाद डील करने गई क्यों थी? अपने धंधे में काहे का डील? जो चाहिए वो छीन लो। सोचा भला आदमी है, थोड़ा शराफत से बात कर लो, लेकिन शराफत दिखाने गई, मुंह के बल गिरी। साला थप्पड़ मारा उसकी बीवी ने मुझे। तुमको थप्पड़ मारा? सच कहा है किसी ने, सब कुछ करो लेकिन शराफत मत दिखाओ। अब तो उसको उसका खुदा भी नहीं बचा सकता। रुक! आओ दामोदर सेठ, माल लाए? कैश कितना है? जी 10 लाख। कमिटमेंट कितने का था दामोदर भाई? 80 का। वो मैं कुछ थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद? तो प्रोटेक्शन ना थोड़े दिन के बाद ही लेना। क्यों? अरे नुकसान कर दिया अपी। वही किया जो करना चाहिए था बेटा। दोस्ती यारी चल रही है यहाँ कि पैसा बाद में देगा, पैसा नहीं दिया प्रोटेक्शन नहीं मिला। सीधी बात, नो बकवास। और तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे इसके प्रोटेक्शन की कीमत 80 लाख रुपए थी ना, 10 लाख रुपए में तो इसकी उंगली भी प्रोटेक्ट नहीं होती। और धंधा ऐसे नहीं चलता है। लोगों में हमारा खौफ होना चाहिए, नहीं तो सब पंगा खड़ा करने आ जाएंगे यहाँ। अरे वो सब तो ठीक है, पर 70 लाख तो गए ना अपने। वो तो हम कहीं और से वसूल कर लेंगे। अब अगली बारी तेरी है रमन सेठ। पता नहीं, मैं तो थक गई हूँ पूछ के, मुझे तो बता नहीं रहे। तुम दोनों पूछ लो, शायद तुम दोनों को बता दे। हमने कहा ना हम झगड़ नहीं रहे थे। There's nothing of that sort. पापा, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं देख सकती हूँ आप दोनों कितने स्ट्रेस में हो। इतना ज्यादा लड़ रहे हो, मतलब घर के बाहर भी लड़ रहे हो आप दोनों। इतना तो मैं और आदि भी नहीं लड़ते। बात क्या है, इतना गुस्सा क्यों हो आप दोनों? हाँ, मैं भी यही बोल रही थी आलिया, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है। आप दोनों को ना रिलैक्स करने की जरूरत है। तो आप दोनों को एक शॉर्ट ट्रिप पे जाना चाहिए, एक किसी रोमांटिक ट्रिप में, गेट अवे। आई थिंक योर प्लान इज सुपर्ब। इशिमा पापा, आप लोग काफी टाइम से इतने मतलब बाहर भी नहीं गए हो, कहीं नहीं जाते हो। आई थिंक इट्स हाई टाइम। एंड आई नो कि इन दोनों को कहाँ भेजना है। आई डोंट थिंक कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत है। हम दोनों बहुत रिलैक्स्ड हैं और तुम लोग के साथ रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वी रियली डोंट वांट टू गो एनीवेयर। और मैंने कहा ना हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे। वो क्या, तुम्हारी अम्मा की उम्र बढ़ती है ना, इसलिए मुझे जोर जोर से बातें करनी पड़ती है। तो हॉलिडे की नहीं, उसे ENT की जरूरत है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मा के घर। पार्टी के यहाँ इतनी रात को? पार्टी तो सो गई होंगी ना अब तो। आलिया, तुम इशिमा से ऐसे सवाल जवाब कर रही हो जैसे पता नहीं वो वहां पे रहने के लिए जा रही है। अरे वो उन्हें बाला मामा से कुछ काम है, तो वो इसलिए वहां जा रही है ना इशिमा? अम्मा से ही काम था। दरअसल अम्मा के हाथों की कॉफी पीने का मन कर रहा था, तो इसलिए उनके पास जा रही थी। ओह अम्मा, तो बहुत रात हो गई है, पार्टी सो भी गई होंगी, तो क्यों ना काम करती हूँ कि मैं आपके लिए स्पेशल कॉफी बनाती हूँ। इनफैक्ट सबके लिए। हाँ। आदि, तुम पापा को बुला ला। मैं आपके लिए एक स्पेशल कॉफी बनाती हूँ, पार्टी की जैसे नहीं पर वैसे ही। प्लीज प्लीज आप कहीं मत जाइए। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन ये घर छोड़ के मत जाइए आलिया के लिए।
आलिया, कॉफी मैं बनाती हूँ। मिस्टर भल्ला, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ऐसे लाइट बंद करके क्यों बैठे? ये शर्ट पे खून लगा है। ये किसकी शर्ट है? मेरे आदि का खून। ये शर्ट पहनती से उसे आखिरी बार देखा था। उसकी आखिरी याद है मेरे। किस्मत का मजाक देखो या किस्मत की मेहरबानी की तुम्हें देखता हूं तो अपना याद ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई जादू हुआ है, मेरा बेटा मेरे पास लौटा है। जानता हूं कि तुम आदि नहीं हो, तुम युग हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। जब जब तुम्हें देखता हूं तो आदि की कमी महसूस होती है और मन करता है कि काश मैं वक्त को पलट दूं, और लेकिन तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता ना, क्योंकि हालिया को तुम्हारी जरूरत है। इशिता को तकलीफ होती है तुम्हें देखकर, और उसकी तकलीफ में बढ़ाता हूं तुम्हें यहाँ रखकर, लेकिन क्या करूं? समझ लो कि जो मेरी जरूरत है वही मेरी मजबूरी। I'm sorry, मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो। नहीं यार, ये नहीं कर सकता तू है। इस परिवार को तोड़ नहीं सकता। डॉक्टर जेम्स से आलिया की रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये भाई मॉम कह रही थी कि एक छोटा सा ना गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, काफी स्ट्रेस रहती है वो। तो सुन रहे हैं ना भाई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ करण, मैं सुन रहा हूँ। What the hell is wrong with you? मैं डॉक्टर जेम्स से आलिया की रिपोर्ट डिस्कस कर रहा हूँ और तूने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे नहीं सुनना है कि वो आलिया के बारे में क्या कह रहा है। मॉम बीमार है यहाँ पे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक छोटा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना है, और ये सब तेरे लिए हो रहा है ताकि तेरे लिए लड़की देख सके। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। देख, तू बार बार ये दिखाने की कोशिश मत कर कि मॉम की फिक्र सिर्फ तुझे है, समझता है? मॉम की फिक्र मुझे भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं किसी और से शादी कर लूं। कभी नहीं समझोगे तुम लोग। सुन भाई, एक काम कर, डॉक्टर से ना अपनी ट्रीटमेंट करवा ले। मुझे लगता है आलिया से ज्यादा तुझे जरूरत है। हाँ युग, क्या हुआ? बार बार कॉल क्यों कर रहा है? यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से। What? Are you out of your mind? तुझे जाना है वहां से? मुझे लगा था तू आलिया से प्यार करता है और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है वहां पे। Of course करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आलिया से, पर मेरी वजह से घर टूट रहा है यार। सब लोग इतने परेशान हैं। रमन जी और इशिता जी के बीच में लड़ाई होगी। इशिता जी घर छोड़ के चली गई थी यार, वो तो आलिया पकड़ के लाई उन्हें वापस। यार सबको पता है कि मैं आदी नहीं हूँ। जब भी वो लोग देखते हैं ना मेरी तरफ, उनके गम ताजा हो जाते हैं यार। ऐसा लग रहा है उनके जख्मों पे नमक डाल रहा हूँ। और आलिया की हालत भी तो मेरी वजह से ही हुई है ना ऐसी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, आलिया से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है यार। सबकी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। Don't you dare joke, don't you dare। तेरे और मेरे बीच में डील हुई थी, तू मुझे बीच में यूं छोड़ के नहीं जा सकता। अरे गोली मार डील को यार, मुझे इस वक्त आलिया की चिंता है बस। युग, देख मैं भी आलिया के लिए ही कह रहा हूँ। अगर तू उसे ऐसे बीच में छोड़ के चला गया ना तो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। यही चाहता है तू? देख अभी तू दिल से सोच रहा है, दिमाग से नहीं। आलिया को तू ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। तेरा ज़मीर जागा है ना, तो उससे ही पूछ ये ठीक रहेगा। पहले आलिया को पूरी तरह से ठीक हो जाने दे, फिर चले जाना। युग, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही करियो, ठीक है? ओके। इडियट।
अगर इसका ज़मीर ज्यादा जाग गया तो मेरा भाई कभी आलिया के चुंगल से बाहर नहीं आ पाएगा। कुछ करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।